आपकी बकरी कमजोर होती जा रही है, दुबली पतली होती जा रही है, उसके बाल खुरदुरे हैं, देखने में खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं। आप दाना खिला खिला कर परेशान हैं, चारा खिला खिला कर परेशान हैं। हरा चारा देने के बावजूद भी अगर आपकी बकरियां जमीन में धंसती हुई नजर आ रही है, जमीन की पस्ती पर चलती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीकों को करने के बाद आपकी बकरियां 100% ग्रोथ करेगी, मोटी ताजी हो जाएगी। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आज हमारे बकरी पालक भाई क्यों कमजोर होते जा रहे हैं, बकरियां पालना बंद क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इस फार्मूले को नहीं जानते। ये फार्मूला अपना लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, न तो आपकी बकरियां कमजोर होगी, न आपकी बकरियां मरेगी। बकरी पालक भाइयों, आप अपनी बकरियों को डिवार्मिंग नहीं करते हैं। डिवार्मिंग है क्या? जो बकरियां चारा खाती है, दाना खाती है, ज्यादातर उनके पेट में कीड़े ऐसे हो जाते हैं, जो आप खुराक खिलाते हैं वो बकरियां उस खुराक को खा लेती है। जो खुराक खाती है बकरियां, उसे बकरी के जिस्म में नहीं लगता, बल्कि वो कीड़े खा लेते हैं, जिसके कारण आपकी बकरियां कमजोर होती जाती है, आपकी बकरियां मोटी नहीं होती, आपकी बकरियों में रौनक नहीं होता, चमकदार बकरियां आपकी नहीं होती। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आपको डिवार्मिंग कैसे करना है, आप मेरे तरीके को अपनाएं। 100% आपकी बकरियों को कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपकी बकरियां मोटी ताजी नहीं होगी। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, एक दवा, सबसे सुपर दवा, एल्बोमार। एल्बोमार ये दवा को आप अपनाइए, लेकिन एल्बोमार किस बकरी को देना है और किसको नहीं देना है। एल्बोमार ये प्रेग्नेंट सेफ दवा नहीं है, कभी भी इस बकरी, जो बकरी गाभिन होगी उसको नहीं देना। ये सिर्फ और सिर्फ बकरे को पिलाइए और खाली बकरियां को दीजिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन दवाई है, जो मैं यूज करता हूं, जो मैं बकरी पालक भाइयों को दिलवाता हूं, वही दवाई मैं आपको बता रहा हूं। बकरी पालक भाइयों, आप इस दवा को कैसे पिलाएंगे? या तो आप सुबह खाली पेट पिलाइए, या तो जब आप बकरियां को बांधने लगे, घर में अंदर करने लगे, तब आप पिलाइए। ये 2 टाइम सही है। लेकिन दवा देने से पहले हमें वो कौन सा तरीका अपनाना है जिसके दवा देने के बाद उसके कीड़े भी ना बचे। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आपको करना क्या है कि दवा पिलाने से आधी घंटा पहले आप गुड़ घोल करके आप उस बकरी को पिला दीजिए। आधी घंटा के बाद इस दवा को पिलाइए। आपकी बकरियां 100%, आपकी बकरी के पेट के जो कीड़े होंगे वो सारा का सारा साफ हो जाएगा। कीड़ा का दवाई देने के बाद, डिवार्मिंग करने के बाद, नेक्स्ट दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन से आप कोई सा भी लिवर टॉनिक, ब्रोटोन ले लीजिए या Li52 ले लीजिए। बहुत सारी दवाइयां आती हैं, किसी एक को लेकर के आप कम से कम 10 दिन लगातार पिला दीजिए। आपकी बकरी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके बकरे बकरियां सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो आप कौन सी दवाई पिलाएंगे? एक दवा आती है फेंटास प्लस। अगर आपकी बकरी गाभिन है तो आप फेंटास प्लस दीजिए। इस दवा को देने से पहले वही सिस्टम अपनाना है जो एल्बोमार दवा देने से पहले अपनाए थे, यानी गुड़ का पानी या गुड़ सीधा ऐसे ही खिला दीजिए। उसके आधी घंटा के बाद इस दवा को पिलाइए। आपकी बकरी 100% जो गाभिन होगी वो भी सेफ रहेगी और उसके पेट के कीड़े मर जाएंगे। दोस्तों बकरी पालक भाइयों, आपको ये सिस्टम कैसे अपनाना है, कैसे करें कि आपकी बकरी 100% सेफ रहे और आपकी बकरियों की रौनक चमक सब बनी रहे। आप एक सिस्टम बना लीजिए। कोई भी डिवार्मर सिर्फ उसकी हद 2 महीने तक है। 2 महीने के बाद फिर पुनः रूप से आपको दवाई देनी होगी, तो आप ये अपना लीजिए। अगर आपकी बकरी जब गाभिन नहीं रहेगी तो आप एल्बोमार दीजिए। लेकिन एक बात और याद रख लीजिए कि अगर फर्स्ट डिवार्मिंग आपने एल्बोमार से किया,
तो सेकंड आपको एल्बो मार से नहीं करना है, वरना उसकी ताकत कम हो जाएगी और पेट के कीड़े मजबूत हो जाएंगे, नहीं मरेंगे। तो जब भी आप सेकेंड डिवार्मिंग करेंगे तो दूसरे साल्ट की दवाई से करेंगे। जो पहले साल्ट की दवाई से आपने डिवार्मिंग किया था उस डिवार्मर से आपको नहीं करना है। नेक्स्ट में सेकेंड यानी सेकेंड डिवार्मिंग को दूसरे साल्ट की दवाई से आप डिवार्मिंग करेंगे, तो आपकी बकरियां सेफ भी रहेगी और आपकी बकरी के पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। ये सिस्टम और रूल अपना लीजिए, डायरी पर नोट कर लीजिए, पूरे साल का सिस्टम आप बना लीजिए कि फर्स्ट डिवार्मिंग हमने एल्बोमार से किया, तो सेकेंड डिवार्मिंग हमने फेंटास प्लस से किया, तो थर्ड डिवार्मिंग हम क्यूराजान फोर्ट से करेंगे और फोर्थ वाला हम नीलजान से करेंगे। इस तरह की कई दवाइयाँ आती हैं। नीलजान भी आप प्रेगनेंसी सेफ है, क्यूराजान फोर्ट भी आपका प्रेगनेंसी सेफ है, और आपके फेंटास प्लस भी प्रेगनेंसी सेफ है। और हर दवाई, कोई सा भी दवाई आप ले लीजिए, 3 kg प्रति ml आपको देना है। 3 kg प्रति ml आप दे दीजिए कोई भी दवाई को, आपकी बकरी सेफ रहेगी। लेकिन याद ये रखिएगा कि जब जब आप डिवार्मिंग करिएगा तो गुड़ का पानी जरूर पिलाइएगा, और डिवार्मिंग करने के दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन से 10 दिन आप कोई सा भी लीवर टॉनिक आप पिला दीजिए, आपकी बकरी 100% सेफ रहेगी और आपकी बकरी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपकी बकरी खुरदुरा नहीं रहेगी, आपकी बकरियों में चमक बनी रहेगी। अगर इस सिस्टम को आप अपना लेते हैं तो 100% आप अपनी बकरियों को सेफ भी रख सकते हैं और मोटी ताजी भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।